लफ्ज़ बदल दूं ताकि बात जो है नौजवान दोस्तों तक आसानी के साथ पहुंच जाए। मैं देखो फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, या फुजूर है या तकवा है। तो किसी हुक्मरान में तकवा है भाई? नहीं है ना। अब छोटा हो बड़ा हो तकवा नहीं है। अगर तकवा होता तो ऐसे मिली 1 महीने तक हैंग न होती। वरना इतनी परेशानियां न होती इख्तियार को हासिल करने में। अच्छा, तो अगर हुक्मरान में तकवा नहीं है तो तुम उतार दो भाई, तुम में भी तकवा नहीं है। अब मैं क्या करूं कि ये नफ्स अम्मारा इतना बुरा है कि बूढ़ा भी हो तो इख्तियार के लालच में मुब्तला कर देता है। बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े अमामों वाले घूम रहे हैं कि किसी तरीके से इख्तियार मिल जाए। देख रहे हो ना नफ्स अमारा देख रहे हो भाई। बहुत तेजी के साथ मैं आगे जाऊंगा। इस मरहले पर मुझे रुकना नहीं है। तो नफ्स अमारा तुमने देखा कि दाढ़ियों को भी हिला देता है, मिसवाकों को भी हिला देता है, सुरमों को भी हिला देता है कि किसी सूरत में इख्तियार मिल जाए। आज तजर्बा करके देख लो। किसी देखो जनाब हम आपको सदर ममलकत बनाना चाह रहे हैं। तजर्बा करके देखो जनाब हम आपको सदर ममलकत बनाना चाह रहे हैं, हम आपको वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। इतना खुश होगा कि अपनी उम्र को नहीं देखेगा, अपने कमरे से निकल पड़ेगा, लॉबिंग करेगा। तो पूरी तारीख इस्लाम उठा के देख लो, कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने इख्तियार का लालच न किया हो। और पूरी तारीख में एक मिला कि जब इख्तियार देने आए तो ठोकर मार के अलग हो गया। एक है बस। देखो मैं तुम्हारे सामने असरे हाजिर की मिसाल पेश कर रहा हूं। या अली हाथ बढ़ाओ। याद नहीं है? या अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारी बैयत करेंगे। क्या कमाल कारी है। 23 बरस पहले कह रहे थे हाथ बढ़ाओ बैयत करो। पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा है। 23 बरस पहले कह रहे थे कि हाथ बढ़ाओ बैयत करो। 23 बरस पहले का बैयत करो, 23 बरस बाद का बैयत करवाओ। भाई बैयत करवाओ का मतलब हम तुम्हें बादशाह बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें खलीफा बनाना चाहते हैं। जो बंदों से, मेरे अली को पहचानते हो भाई? एक जुमले से पहचान लो, जो बंदों से मिलने वाली खुदाई कबूल न करे वह तुम्हारी खिलाफत कैसे कबूल कर लेगा? भाई है तो यही। भाई समझ रहे हो ना बात को? आए थे खिलाफत देने के लिए। या अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ में बैत करेंगे। अली मदीने की गली में जा रहे हैं और हाथ खुला हुआ है। जाहिर है कि अली का और अली के मानने वालों का हाथ हमेशा खुला होता है। अली का हाथ खुला हुआ है। कहा अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारी बैत करेंगे। वो जो खुला हुआ हाथ है ना उसे और पीछे कर लिया। कहा तुम हमारी बैत करोगे? नहीं, मुझे बैत नहीं करवानी। चले गए अली। दूसरे दिन फिर आए। या अली, मैं देखो तारीख इस्लाम का एक वर्क तुम्हारे सामने रख रहा हूँ और मौरखी तशरीफ फरमा है जो तारीख शहनाज से वो बैठे हुए हैं और एक एक जुमला पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। या अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारी बैत करें? कहा नहीं, मैं बैत नहीं करवाऊंगा। फिर हाथ पीछे कर लिया। तीसरे दिन डेलीगेशन आया और अली घर में नहीं थे, चौराहे पे थे। चौराहे पे यहाँ से चारों तरफ रास्ते निकलते थे। कहा या अली कल हम क़यामत के दिन रसूल अल्लाह से शिकायत करेंगे तुम्हारी। भाई सुनना खुदा की कसम, अब क्या मंसूबा बना के आए हैं कि हम कल क़यामत के दिन रसूल अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करेंगे। अली ने घूर के देखा, कहा तुम करोगे शिकायत? भाई तुम्हारी शिकायत तो मैं करूँगा। भाई तुम मेरी शिकायत? कहा कि हाँ। अली का जुमला याद रखोगे ना, तुम्हारी शिकायत तो मैं करूंगा, ये तुम मेरी शिकायत क्या करोगे? कहा या अली हम क़यामत पे रसूल से कहेंगे कि हम अली से हिदायत लेने गए थे और अली ने हिदायत देने से इनकार कर दिया। तो कहा अच्छा तुम खिलाफत देने नहीं आए हो, हिदायत लेने आए हो। तुम मुझे खिलाफत देने नहीं आए हो,
अब चलो मस्जिद में और अब मैं बैत करवाऊंगा। ये खिलाफत की नहीं, हिदायत की बैत होगी। अली ने बतला दिया कि खिलाफत और है, हिदायत और है। समझेगा? जरा मेरे साथ चलना। इधर कि मैं तारीख के वाक़यात बहुत कम पढ़ा करता हूँ, लेकिन जिस मरहले तक तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ ना, उस मरहले तक पहुँचा दूँ, फिर वापस जाऊँगा तज़किया नफ्स की तरफ। कहा कि चलो हिदायत लेने आए हो ना, तो चलो मेरे साथ। आए मस्जिद में और पूरा मजमा आया है मस्जिद में। मजमा जब मस्जिद में आया तो तुम्हें मालूम है, अब जाहिर है कि मुझे उस तफसील को बयान नहीं करना। पहले जीने पर बुलंद हुए, दूसरे जीने पर बुलंद हुए। लोग सोच रहे थे कि रुके क्यों नहीं। खुदा की कसम, अली के एहसान को पहचानोगे? 3 जीने थे। अब ऑफ द रिकॉर्ड दूंगा, कसम खुदा की ऑफ द रिकॉर्ड दूंगा कह रहा हूँ। और इसे सुनना, मिंबर रसूल के 3 जीने थे। पहले जीने पे रसूल बैठे, ठीक ऊपर। जब बाद में आने वाले आए तो उन्होंने एहतराम रसूल में वो जीना छोड़ दिया, दूसरे जीने पर बैठे। और जब उनके बाद आने वाले तशरीफ लाए तो उन्होंने उनके एहतराम में वो जीना छोड़ दिया, आखिरी जीने पर बैठे। और जब उनके बाद आने वाले आए तो उन्होंने उस जीने को भी एहतराम में छोड़ दिया, ज़मीन पर बैठ गए। 3 ही तो जीने थे ना, ज़मीन पर बैठ गए। और अब जो चौथा आता वो फिर ज़मीन के अंदर जाता या नहीं? कितना बड़ा एहसान किया अली ने कि आए और मकाम मोहम्मद पे जाके बैठ गए। ये तारीख है, मैं ऐसी बातें बयान नहीं करता, लेकिन तारीख है। और मैं तुम्हें हदिया करना चाह रहा था ये जुमला कि भाई फिर तो उसे जमीन में भी जाना होता ना, और कहाँ तक खोते जाते। अली ने एहसान किया, आए पहला जीना अबूर किया, दूसरा जीना अबूर किया और उस मकाम पे जाके बैठे जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे। और जब सरगोशियाँ हुई हैं मजमे में कि अली उस मकाम पे जाके बैठ गए जो मकाम मोहम्मद था, तो एक मरतबा आंखों में आंखें डाली और कहने लगे, माँ हाज़िही नजवा बैन अयदीकुम, ये तुम आपस में काना फूसियाँ क्या कर रहे हो? कहा या अली तुम वहाँ बैठे, यहाँ रसूल बैठा करते थे। तो चोबे मिंबर पे हाथ मारा और कहा इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है, मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं ना। सुनना सुनना सुनना, तुम्हें यहाँ रोकना नहीं है। अब तुम्हें एक जुमला हदिया करके फिर वापस जाऊंगा तज़किया नफ्स की तरफ। माँ हाज़िहिल आवाज़, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है, मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। ये कह के हाथ बढ़ाया कि अब बैअत करो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे अली के उलूही मंसूबे को समझो। कह रहा हूँ इन नौजवान दोस्तों से कह रहा हूँ, मेरे अली के उलूही मंसूबे को समझो। मकाम मोहम्मद पे बैठे और बैठने के बाद हाथ बढ़ाया कि अब बैअत करो। आए थे देने के लिए चौथी, और अली ने इस मकाम से मनवाया कि यह पहली है, चौथी नहीं। समझ रहे हो? तज़किया नफ्स करे। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं क्या भूल गए, हुवल्लज़ी बासा। अब मैं पिछली आयतों को तुम्हारी खिदमत पे हदिया करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आखिरी गुफ्तगू है और परेशानी है कि क्या बयान करूं क्या बयान न करूं। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने अपने मोहम्मद को भेजा, तुम्हारे सामने आयतें पढ़ेगा, वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तुम्हारा तज़किया करेगा, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो किताब की तालीम देगा, वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। वल हिकमा, वो हिकमत की तालीम देगा, तुम तालीम लेने वाले। क्या अब भी समझ में ना आया मुसलमानों की? क्या मुसलमानों की अब भी समझ में ना आया कि वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम जैसे। भाई समझ रहे हो ना बात को? अब
जो आयत कल मैं पढ़ रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आला 7वां सूरह कुरान मजीद का, तवील आयत, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूंगा, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ जन्नत दूंगा। क़यामत तक कुरान चैलेंज कर रहा है पूरी इंसानियत को, जन्नत चाहिए, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। ये इतना बड़ा मजमा जो मेरे सामने है और इससे बड़ा मजमा जो मेरे आंखों के सामने नहीं है, और वो पूरा शहर और पूरा मुल्क और पूरी मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद पे ईमान रखते हैं या नहीं? अच्छा भाई, एक बात का मुझे जवाब दो, बुजुर्गों से सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये सारे सवाल नौजवान दोस्तों से हैं। ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे? है, बिल्कुल है। अच्छा, ईमान है तो क्या इज्जत है दिल में या नहीं है? भाई, जिस पर ईमान होगा उसकी इज्जत तो दिल में होगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि ईमान हो इज्जत ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना कि ईमान हो इज्जत ना हो। तो पहली शर्त, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मालिक सब ईमान ले आए, दे दे जन्नत का नहीं। दूसरी शर्त सुनो, और जरूर हो उसकी इज्जत भी करना, उसकी इज्जत भी करना। भाई, ईमान जब है तो इज्जत तो साथ है। लेकिन कुरान देख रहा था कि कुछ ऐसे कलमा पढ़ने वाले